दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्मॉग के कारण आज सुबह धुंध छाई रही। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन की शिकायत लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में बेहद जरूरी है अपनी सेहत को लेकर एहतियात बरतना। कर्तव्य पथ से हिमांशु की रिपोर्ट देखिए। धुंध और धुएं के कॉकटेल ने एक बार फिर से दिल्ली की हवा को बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां से इंडिया गेट चंद कदमों की दूरी पर है। लेकिन आप देखिए धुएं और धुंध की वजह से इंडिया गेट हमें यहां से बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा और उसकी वजह यह है कि AQI जो है वो पहुंच गई है 450 के पार। और आप देखिए हम दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं यहां से सामने ही राष्ट्रपति भवन मौजूद है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल क्या है राजधानी दिल्ली में कि यहां से राष्ट्रपति भवन भी नजर नहीं आ रहा और वजह यह है AQI का 450 के पार चले जाना। और अगर हम NCR की बात करें तो उनकी हालत तो दिल्ली से ज्यादा खराब है। कुछ जगहों पर AQI 500 के पार है और ये हर बार इसी तरीके से होता है। जब भी अक्टूबर महीना शुरू होता है दिल्ली की हवा धीरे धीरे खराब हो जाती है। इसके कई सारे कारण हैं। उन सभी का अपने अपनी तरीके से सरकारें कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से पॉल्यूशन कम हो, लेकिन कोई भी राहत दिल्ली वालों को फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इस बीच डॉक्टरों ने भी लोगों को ये सलाह दी है कि वो फिजिकल एक्टिविटी से, खुले में जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको करने से बचें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी या मॉर्निंग वॉक या रनिंग की वजह से हो सकता है कि आपको ये जो हवा है, ये जो दिल्ली का वेदर है वो ज्यादा नुकसान करे। सुबह के वक्त यहाँ पर आमतौर पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ जाती है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कैमरामैन मृदुल कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। देखिए, प्रदूषण पर प्रहार के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। एंटी स्मॉग टावर, एंटी स्मॉग गन के जरिए लोगों को राहत देने की तमाम कोशिशें जारी हैं। तो वहीं पर्यावरणविद, डॉक्टर्स और मौसम विभाग के विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, ये जानिए। आप बड़ी छोटी सी एक एग्जांपल लीजिए। दिल्ली का अपना वेदर कोई नहीं है। दिल्ली का वेदर डिपेंडेंट है हिमाचल में स्नोफॉल और रेन्स के ऊपर और J&K में स्नोफॉल और रेन्स के ऊपर। जब वहां स्नोफॉल होगा तो दिल्ली की विंड डायरेक्शन पहाड़ से इस तरफ आएगी, ठीक है। तो उसमें पंजाब हरियाणा सारे कवर हो जाते हैं। नॉर्मल जो विंड डायरेक्शन है फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स पंजाब है, ठीक है। तो नवंबर और दिसंबर में दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो बड़ी पुअर विंड स्पीड की वजह से होता है, क्योंकि वो डिसिपिएट नहीं होता। और डिसिपिएट ना होने की वजह से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं और रात को जब मॉइस्चर ज्यादा बढ़ता है तो वो सारा नीचे आ जाता है, जिसको हम स्मॉग कहते हैं। Index of most of NCR region has slipped into severe category. The air quality of Delhi NCT region is in severe category in almost all the stations. The worst affected region is Noida, where the air quality index is very close to 500, whereas the least affected area is Gurgaon and Lodi Road, where air quality is still in very poor. So this very clearly shows that on the path of stubble burning, Noida comes and where it is highly affected, whereas other stations are less affected.